हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे रिपोर्ट एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये रिपोर्ट क्या होती है। तो रिपोर्ट का मतलब होता है आप कोई चीज़ देखते हैं और उसे अ, उसका जो उसके बारे में जो आपके विचार होते हैं और फिर आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो वो रिपोर्ट होती है। और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि आपने अपनी आँखों से क्या देखा। तो जो फैक्ट्स आपने देखे उसको आप डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ये आपकी आर्ट होनी चाहिए। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और जो भी आपको रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में आया हुआ है, उसको आप दोनों में से कोई एक करना है। और 100 टू 125 इसकी वर्ड लिमिट होगी। यानी कि आपको 100 वर्ड्स में या 100 टू 125 वर्ड्स में इसे लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले ए रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो है वो क्या होती है, देखिए। A report is usually a piece of factual writing. रिपोर्ट जो होती है वो फैक्चुअल राइटिंग का एक पीस होता है। फैक्चुअल राइटिंग का मतलब है फैक्ट्स पर बेस्ड। फैक्ट्स का मतलब है सत्य पर, जो तथ्य आपको दिखाई दिए वहाँ पर उस घटना में, किसी भी इवेंट में, या कोई एक्सीडेंट हो रखा है या कोई न्यूज़पेपर में ऐसी कोई बात है, तो वो रिपोर्ट जो है वो फैक्चुअल राइटिंग का एक पीस होता है, टुकड़ा। बेस्ड ऑन एविडेंस, जो कि किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड होता है एविडेंस पे। एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य पर, सत्यता पर। कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन भी होती है। आपको कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसमें इंफॉर्मेशन भी आपको डालनी है। ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर। जैसे कहीं पर कोई डिज़ास्टर हो जाती है, जैसे लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, या फिर किसी घर में जो है आग लग जाती है, या कोई भी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें आपका क्या कहना होता है, आप किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके आप क्या फैक्चुअल राइटिंग बनाते हैं, उसे किस तरह से पेश करते हैं या लोगों के सामने रखते हैं। इट इज़ फॉर्मल इन नेचर। तो रिपोर्ट का जो नेचर होता है वो फॉर्मल होता है। फॉर्मल होने का मतलब है कि हम कुछ अच्छे-अच्छे वर्ड्स इसमें डालेंगे। इसका एक फॉर्मेट होगा रिपोर्ट लिखने का। आप अपने तरीके से नहीं लिख सकते, या आपको लिखने के लिए थोड़ा-सा फॉर्मल होना पड़ेगा, थोड़ी लैंग्वेज अच्छी बनानी पड़ेगी रिपोर्ट की। और एंड इज़ रिटन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़। तो ये जो है क्या होता है, किसी स्पेसिफिक विशेष उद्देश्य से रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट। तो अभी तो हम सीख रहे थे कि रिपोर्ट क्या होती है। अब हम देखेंगे कि रिपोर्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं, एक अच्छी रिपोर्ट के क्या-क्या गुण होने चाहिए, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है प्रिसाइज़न। तो ये शुद्धता, प्रिसाइज़न मतलब होता है शुद्धता। तो आपको जब भी रिपोर्ट लिखनी है, तैयार करनी है, तो उसमें आपकी शुद्धता होनी ज़रूरी है। It gives a unity and coherence to your report and makes it a valuable document. अगर आपकी जो रिपोर्ट है उसमें शुद्धता है, या आपके जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटाज हैं वो आपके अगर सही हैं, तो आपको इससे क्या होता है, एक यूनिटी मिलती है और कोहेरेंस मिलता है, यानी कि अनुकूलता मिलती है। यानी कि आप अपने जो भी आप रिपोर्ट तैयार करना चाह रहे हैं, उसमें आप सक्सेसफुल रहते हैं। तो अगला क्या है, फैक्चुअल डिटेल्स। तो फैक्चुअल डिटेल्स का मतलब है कि जो भी फैक्ट्स हैं उसको, उसकी डिटेल देना।
रिपोर्ट में आपको क्या करना है, द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स, जो भी सच हैं, जो भी तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों की एक्यूरेसी होना, सही होना ज़रूरी है, इज़ वेरी एसेंशियल टू ए गुड रिपोर्ट। यानी कि एक गुड रिपोर्ट होने के लिए किसी भी रिपोर्ट का जैसे आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो उसका एक आवश्यक एसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि उसमें एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए। फिर है रेलेवेंस। तो रेलेवेंस का मतलब होता है उपयुक्त, यानी कि आपने जो रिपोर्ट तैयार करी है तो वो उपयुक्त भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई बेकार सी चीज़ पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और वो जो है लोगों के लिए इतनी अच्छी वैल्यूएबल नहीं है। तो जैसे कि क्या है, द फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन ए रिपोर्ट, जो भी आपने रिपोर्ट में फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं या जो भी रिपोर्ट में फैक्ट्स रखे गए हैं, शुड नॉट ओनली बी एक्यूरेट, वो सिर्फ एक्यूरेट ही नहीं होनी चाहिए बल्कि रेलेवेंट भी होने चाहिए, उपयुक्त भी होने चाहिए, ताकि उससे जो है लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके, सही इंफॉर्मेशन मिल सके। नो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सक्लूडेड। अगर आपको लगता है कि रिपोर्ट तैयार करने में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो कि क्या है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उन्हें एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करना मतलब इंक्लूड नहीं करना, छोड़ देना, ठीक है? तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आप छोड़ देंगे। तो आगे देखते हैं, सिंपल एंड अनएम्बिगियस लैंग्वेज। तो आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए? सिंपल, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, मतलब साधारण लैंग्वेज जो कि जल्दी से लोगों के समझ में आ जाए, और अनएम्बिगियस मतलब विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि आप खुला जो भी आप समझे हैं या जो आपको बताया गया है, आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो सबके समझ में एकदम से आ जाए। ऐसे नहीं कि आपने दोगली बातें की हैं वहाँ पर, तो ऐसी बातें आपको नहीं रिपोर्ट में रखनी है। तो आपकी लैंग्वेज जो है सिंपल और अनएम्बिगियस होनी चाहिए। तो एक गुड रिपोर्ट इज़ रिटन इन ए सिंपल एंड अनएम्बिगियस लैंग्वेज। इट शुड बी क्लियर। पहली बात है ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी ब्रीफ और ग्रामेटिकली एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ग्रामेटिकली जो एक्यूरेसी है वो भी आपको देखनी होगी। नेक्स्ट है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता। ए गुड रिपोर्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक अच्छी रिपोर्ट वो होती है जो कि क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। क्लैरिटी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो क्लैरिटी का मतलब है कि आप जो फैक्ट्स आप रखने वाले हैं, रिपोर्ट में डालने वाले हैं, जो सत्य, जो भी तथ्य हैं आप डालने वाले हैं, वो उनको एक सही अरेंजमेंट में आप प्रॉपर अरेंजमेंट में रिपोर्ट में डालेंगे। अगला है ब्रीविटी। ब्रीविटी मतलब होता है शॉर्ट में। तो किसी भी बड़ी, जैसे अब एक बहुत लंबी कहानी के तौर पर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट हमेशा क्या होनी चाहिए? ब्रीफ होनी चाहिए। मतलब कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ, ऐसी हमें कोशिश करनी है। तो ए रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ। ब्रीविटी शुड नॉट बी अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस। तो ब्रीविटी अगर आपको लानी है तो इसका मतलब आप ये बिल्कुल भी ध्यान देंगे बिल्कुल कि जब आपको ब्रीविटी लानी है रिपोर्ट में, तो आप क्लैरिटी का भी ध्यान देंगे कि पता चल रहा आप बहुत ब्रीफ रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं और उसमें आपकी क्लैरिटी नहीं है, कंप्लीटनेस भी नहीं है, यानी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली हमको नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब हमारी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। यानी कि अच्छी रिपोर्ट के लिए हमें क्या करना है? ब्रीफ होना रिपोर्ट का ज़रूरी है और उसमें क्लैरिटी और कंप्लीटनेस भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है फॉर्मल। तो हम अपनी रिपोर्ट को फॉर्मल कैसे बनाएँ? फॉर्मल का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जो कि सिंपल तो हो लेकिन अच्छी हो, मॉरलिटी से भरी हुई हो, ठीक है? फॉर्मल जो है लैंग्वेज का मतलब है जहाँ पर हम थोड़ा फॉर्मल हो जाते हैं और एक अच्छी रिस्पेक्टेड जो लैंग्वेज होती है हमारी उसको यूज़ करते हैं। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो अभी रिपोर्ट्स जो हैं 2 टाइप्स की हो सकती हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आवर एग्जामिनेशन पर्पस द रिपोर्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, एक तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हो सकती हैं और रिपोर्ट्स फॉर स्कूल मैगज़ीन या फिर स्कूल मैगज़ीन के लिए रिपोर्ट्स हो सकती हैं या फिर स्कूल न्यूज़लेटर के लिए रिपोर्ट्स हो सकती हैं। तो आई आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को बिना स्किप करे देखें। थैंक यू।